आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। साइकिल गर्ल की चर्चा पिछले 9 महीने से हर जुबान पर है। बिहार की इस बेटी की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। आज इस होनहार बिटिया के लिए सबसे बड़ा दिन, क्योंकि आज ज्योति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद में शामिल हुई। फिल्मों में रातों रात किस्मत बदलने की कहानी जरूर देखी होगी। ज्योति की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। साइकिल गर्ल ज्योति वो गर्ल बन गई जिसके साहस की चर्चा पिछले कई महीनों से हर जुबान पर है। बिहार की इस बेटी की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ज्योति ने लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम में फंसे अपने पिता को 500 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदकर अपने गांव को निकल पड़ी थी। ज्योति ने पिता को साइकिल के कैरियर पर बिठाकर 6 दिन में 1200 किलोमीटर की यात्रा की थी। लॉकडाउन से पहले ज्योति के पिता हरियाणा के गुरुग्राम में मजदूरी करते थे। परिवार दाने दाने को मोहताज था, लेकिन अब ज्योति के पास 3 मंजिला घर है। उसकी बहादुरी के लिए कई लोगों और संस्थानों ने कई साइकिलें भेंट की है। साइकिल गर्ल की इस उपलब्धि से ज्योति के गांव के लोग बेहद उत्साहित हैं। बहुत खुशी है। हम लोग को गांव का बेटी जो है सो नाम की है। बहुत खुशी है। हमारे गांव का उन्नति किया है, देश का उन्नति किया है। हम सब ज्योति के अथी से खुश है कि जे हमारा गांव के ऊंचा करा है। अच्छा बात हुआ है, ऐसे खुश है। होनहार बिटिया के लिए सोमवार का दिन सबसे बड़ा दिन रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी ज्योति के साथ संवाद की और उनके साहस को सराहा। इससे पहले ज्योति को तो मानो खुशी के पंख लग गए। उनके परिवार के सारे सदस्य मां और पिता सहित सभी फूले नहीं समा रहे। जैसे ही उन्हें और परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल संवाद की सूचना मिली, सभी खुशी से आत्मविभोर हो उठे। पिता मोहन पासवान की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के सौभाग्य और उनकी पितृभक्ति के साथ ही उसके साहसिक निर्णय से ही उन्हें और उनके परिवार और ज्योति को देश में सम्मान मिला है। बेटी से ही उनकी किस्मत चमकी है। हम लोग बहुत खुश हैं। जब हम पहली बार हम लोग शायद सपनों में नहीं सोचे थे कि हम मंत्री जी से बात करेंगे। इसी बेटी के माध्यम से आज हम बहुत गौरवशाली है। आज मुझे दर्शन कर पाएंगे मंत्री जी। ज्योति के साहस और हिम्मत को सभी सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, बेटी हो तो ज्योति जैसी। आश्रम को लेकर ये आम धारणा है कि यहाँ सिर्फ वेद, पुराण, कर्मकांड और धार्मिक काम ही होते हैं, लेकिन भोजपुर का एक आश्रम इन सब से अलग है। कुछ ऐसा काम ये आश्रम कर रहा है जिससे आसपास के लोगों का भला तो हो ही रहा है, कई लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। यह है भोजपुर के कोइलवर प्रखंड के चांदी इलाके का स्वामी सत्यानंद योग आश्रम। इस आश्रम में सिर्फ योग और आध्यात्म से आत्म शुद्धि ही नहीं बल्कि पर्यावरण शुद्धि पर भी जोर दिया जाता है। यहाँ वेस्ट मटेरियल को बेस्ट बनाया जाता है। आम तौर पर फेंके जाने वाले गाय के गोबर को इस आश्रम में ऐसा रूप दिया जाता है जिसे देख आप भी अचंभित हो जाए। यहाँ गोबर से ऑर्गेनिक गमले और लकड़ी बनाने के साथ ही ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और गोबर में मौजूद नमी को बाहर निकाल उसे फसलों में डाल ऑर्गेनिक खेती के प्रचलन को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इससे इलाके के किसानों का भला तो हो ही रहा है, इलाके के कई लोग आत्मनिर्भर भी बन गए हैं। एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरा नाम दिनेश है। बहुत सारे हमारे यहाँ सहकर्मी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, दूर दूर के भी लोग हैं, इस गांव के भी लोग जुड़े हैं आश्रम से। हमारे गुरुजी का ये प्लान था, आप जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने आपको बताया अभी पूरा स्टेटमेंट। हमारे गुरुजी का प्लान था कि आश्रम को अपने पैर पर खड़ा रखना है। कैसे खड़ा रहे, उन्हें बड़ी अच्छी सोच थी उनकी, उनका आशीर्वाद रहा कि यहाँ के लोगों को भी इससे फायदे हों, किसान को, यहाँ का पर्यावरण सुधरे, यहाँ की प्रकृति में उन्होंने एक अच्छी खोज की जो आपके सामने यहाँ है। डिवाटरिंग मशीन उन्होंने मंगवाया।
आज देश में ऑर्गेनिक खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए ऑर्गेनिक खाद का मिलना बहुत जरूरी है, जो आसानी से किसानों को नहीं मिलता। लेकिन इस आश्रम की वजह से आसपास के किसानों को ऑर्गेनिक खाद आसानी से मिल रहा है। गोबर के सूखे हिस्सों को कंपोस्ट के रूप में तैयार करने के साथ गोबर की नमी को डिवाइटरिंग मशीन से अलग कर इसे भी पौधा अमृत के नाम से आश्रम में तैयार कर इलाके के किसानों को उनकी उपज बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। योग, तंत्र, ज्योतिष और कर्मकांड के सारे ज्ञान हमने दिए। इसी बीच हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं भोजन से हम शुरू करें, क्योंकि मन अगर स्वस्थ तभी होता है जब तन स्वस्थ होता है, और तन को स्वस्थ रखने के लिए आहार स्वस्थ होना जरूरी है, और आहार को स्वस्थ होने के लिए पौधों को स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती योग आश्रम में गोबर से किए जा रहे अलग अलग चीजों का निर्माण आश्रम की परंपरा को अलग बना रहा है। जरूरत है आश्रम की इस सराहनीय पहल को बढ़ावा देने की, ताकि यहाँ बनने वाली सामग्रियों का निर्माण बड़े पैमाने पर संभव हो सके और जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। कहने को बिहार में विकास की बयार बह रही है। सड़क, पुल पुलिया और सरकार अपना यूएसपी से बताती रही है, लेकिन मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड के दर्जनों गांव की एक बड़ी आबादी आज भी विकास और विश्वास के पुल का इंतजार ही कर रही है। बेशक सूबे में सड़कों का जाल बिछा है, पुलों का निर्माण कर सरकार ने दिलों को जोड़ा है, लेकिन कोशी के इलाके में बना जुगाड़ का चचरी पुल बदलते बिहार की तस्वीर पर एक दाग है। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखंड के दर्जनों गांव के लोगों की जिंदगी चचरी पुल के सहारे चलती है। गांव के लोगों ने आपसी चंदा से बांस का चचरी पुल बनाया है। गांव से सीधा संपर्क नहीं होने के कारण गांव के लोगों का सामान्य गतिविधि में तो परेशानी होती ही है, शादी ब्याह और बीमारी के हालात में इनका संकट कई गुना बढ़ जाता है। ना हमरा आर के ई अभी तक चचलीदा के छिए, और सोन भादो इतना पानी आवे छे जेमे से 10 टा लोग डूबे छे उगे छे, एकर तो कोई सुनवाई नहीं छे। अभी हम सब ग्रामीण चंदा कर के आया, मचान बनाए के आया, वही मचान द्वारा ये पार जाए आवे छिए। सुखासन पंचायत का यह चचरी पुल कई गांवों को जोड़ती है। ऐसी बात नहीं है इस चचरी पुल पर सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे की नजर नहीं पड़ती। बीते 15 सालों से यहाँ के विधायक सत्ताधारी दल से रहे हैं। स्थानीय लोग कई बार जिला प्रशासन से भी पुल निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि उप विकास आयुक्त ने एक बार फिर संबंधित विभाग से पुल निर्माण के लिए कहने की बात कही। पंचायत का ये बभनगमा महेश गांव है, नदी के पूरब भी, नदी के पश्चिम भी। अभी इस जगह से पूरब आप जाइएगा तो पूर्णिया सहरसा से लेके पूर्णिया कटिहार तक इस रूट से शॉर्टकट में आप जा सकते हैं। लेकिन आज तक लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, न तो यहाँ कोई सांसद न ही कोई विधायक यहाँ के ग्रामीणों को मिलने के लिए आता है, न ही विकास की ओर कोई ध्यान देता है। जांच करवाई जाएगी और संबंधित विभाग को शीघ्र पुल निर्माण के लिए निर्देशित किया जाएगा। बिहार में एक और ग्लास ब्रिज और दूसरी तरफ बांस की चचरी ब्रिज विकास के खाई को उजागर करता है। जरूरत है कि इस अंतर को जल्द से जल्द पाटने की, जिससे जनता में विश्वास की पकड़ मजबूत हो। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसी तस्वीर की जिसमें लापरवाही भी है और सीख भी। जी हां, खबर बिहटा से है, जहां सड़क नियमों के उल्लंघन ने एक ड्राइवर की जान को जोखिम में डाल दिया। ये कोई स्टंट की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तस्वीर लापरवाही की है। ये तस्वीर नासमझी की है। ये तस्वीर उभड़ खाबड़ रास्ते से ओवरलोडेड ट्रैक्टर को ले जाने की कोशिश की है। और ये खौफनाक तस्वीर पटना से सटे बिहटा की है।
जहां बिल्डौन गांव में बालू से लदा ट्रैक्टर पलट गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर क्षमता से ज्यादा बालू लदा है। ड्राइवर उबड़ खाबड़ रास्ते से ओवरलोडेड ट्रक को ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी दौरान ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो जाता है और लोगों की चीख निकल जाती है। लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे में ड्राइवर की जान बच गई। ये तस्वीरें सबक है उन लोगों के लिए जो ओवरलोडेड गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हादसा सामने आया उसमें जान का बचना मुश्किल था। बता दें कि दानापुर और बेहटा में बालू के अवैध खनन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बेखौफ माफिया जान पर खेलकर क्षमता से ज्यादा बालू लोड कर ले जाते हैं। जरूरत है प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की। दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको नवादा की एक तस्वीर दिखाते हैं। उत्पाद विभाग के कर्मचारी एक अदद छत के लिए किस तरह से यहां रह रहे हैं। कड़ाके के इस ठंड में उत्पाद विभाग में ड्यूटी कर रहे सैप और होमगार्ड के जवानों को शराब के डिपो में रहने की मजबूरी है। दूसरों को सुरक्षा देने वाले पुलिस जर्जर आवासों में खुद असुरक्षित हैं। ये तस्वीर नवादा की है, जहां उत्पाद विभाग के कर्मचारी एक अदद छत के लिए तरस रहे हैं। कड़ाके की इस ठंड में उत्पाद विभाग में ड्यूटी कर रहे सैप और होमगार्ड के जवानों को शराब के डिपो में रहना पड़ रहा है। व्यवस्था ऐसे कि इस कपकपा देने वाली ठंड में देखकर कोई भी सिहर जाए। ये जवान बदहाली की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। स्थिति इतनी बदतर है कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों को यहाँ ड्यूटी पर नहीं बल्कि किसी अपराध की सजा काटने के लिए भेजा गया है। अपना आवास नहीं होने के कारण इन जवानों को जहां रहना पड़ रहा है वहां न तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इन जवानों के ऊपर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी है। समस्या सर एक तो चौकी नहीं है, चौकी हम अपना खरीदा हुआ है और रहने का भी व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का नहीं है और चांपाकार का भी बहुत दिक्कत है। मार्च अप्रैल में बिल्कुल पानी चला जाता है, एयर पीछे चला जाता है। सरकारी पानी आएगा तो एकदम डिपो में आग लग गया, एकदम गाड़ी सड़ रहा था। रहने की क्या व्यवस्था है? रहने का सर हम नीचे छोड़ रहे थे। यहाँ है सर, ये पुराना डिपो है, इसमें ये मोटरसाइकिल भर दी है, ना कोई साफ सफाई होती है ना कुछ होता है। इसको पहले झाड़ू मारते थे, ठीक करते थे। अभी इसके अंदर जो मोटरसाइकिलें भरी हुई है चारों तरफ, इसमें कीड़े मच्छर हैं, सब कुछ है, सांप वगैरह निकलते हैं। अब यहाँ सफाई करने का है ही नहीं। अंदर जब अंदर सामान भर दिया गया, मोटरसाइकिलें सब भर दी गई, सफाई कहाँ से होगी। पुलिस की व्यवस्था को हाईटेक बनाने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन ये जवान व्यवस्था संसाधनों के अभाव के कारण लगातार बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जरूरत है सरकार को जल्द इस दिशा में पहल कर पुलिस को संसाधनों से लैस कर आधुनिक बनाने की। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। शौचालय का नाम सुनते ही लोग नाक और भौं सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन जमशेदपुर के सोनारी में बने शौचालय आपकी सोच को बदल देंगे। जमशेदपुर के सोनारी में दो नदियों के संगम दोमुहानी में बना शौचालय लोगों की सोच को बदलता दिख रहा है। इस शौचालय की दीवारों पर इतनी खूबसूरत कलाकारी की गई है कि जब तक आप सामुदायिक शौचालय का ये बोर्ड नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये टॉयलेट है। अभी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में जितने भी सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय हैं उसका हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेके। और ये जो दोमुहानी पे हमारा शौचालय है ये कुछ खास है, बाकी शौचालयों से अलग है। इस बार हमने सोचा है इसमें शौचालय के ऊपरी तल पे एक रेस्टोरेंट का लिए हमने जगह चिन्हित की है और इसके लिए हमने खुली डाक के लिए निविदा भी आमंत्रित की हुई है। वैसे सिर्फ यही इसका आकर्षण नहीं है। अक्षेस की ओर से मरीन ड्राइव में बनवाए गए इस शौचालय के आसपास सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, इसके ऊपरी तल्ले पर रेस्टोरेंट खोलने की योजना भी है, जिसके लिए टेंडर निकाला जा रहा है और जल्द ही इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। जो पेंटिंग जो बात कर रहे हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे अभी आप बताएं कि यहाँ खाने पीने का भी सामान मिलेगा तो अच्छा है, जो भी घूमने आएंगे तो उसके लिए अच्छा है। अक्षेस की ये अनोखी कोशिश वाकई सराहनीय है।
इससे शहर को जहां स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर लाने में मदद मिलेगी, वहीं लोगों को भी एक अलग तरह का एहसास होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। गया का मुस्लिम परिवार तिरंगों पर अशोक चक्र का ठप्पा लगाकर गुजर बसर करता आया है। इस परिवार की 3 पीढ़ियां पिछले 80 साल से देशभक्ति का जज्बा यूं ही बहा रही हैं। जमीन पर बैठी सीमा परवीन तख्त पर रखे तिरंगे पर अशोक चक्र उकेरने में व्यस्त नजर आ रही हैं, जिसे रस्सी पर टांग कर सुखाया जा रहा है। डिजिटल छपाई के जमाने में इसमें ऐसा खालिस रंग भरा हुआ है जो न कभी धुंधला होता है और न मिटता है। गया के मशरूफगंज मोहल्ले के इस घर की 3 पीढ़ियां पिछले 80 साल से भी ज्यादा समय से तिरंगे पर अशोक चक्र बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाती आई है। बदले में भले ही महज चंद नोट मिलते हैं, इसके बावजूद ये परिवार ये काम छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा महसूस करते हैं और कारीगर भी खटाते हैं और बच्चे लोग भी लगते हैं, सब करते हैं यहाँ घर के काम क्या। और इस देश के ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं, पैसा का हमारा कोई मायने नहीं रखते हैं। गया का ये परिवार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो जाता है। जब नवादा से लेकर जहानाबाद और अरवल जिलों में हजारों तिरंगों पर अशोक चक्र की मुहर लगाने का ऑर्डर इन तक पहुंचता है, तो खादी बोर्ड की ओर से भी राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम दिया जाता है, जिसे ये परिवार बड़े मनोनयन से समय पर पूरा करता आया है। हमारे दादा परदादा के टाइम से ये करते हुए आ रहे हैं और हम लोग ये करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा पूर्वजों का ये शान है, तिरंगा है। और ये बात रहा धर्म का, धर्म कोई एक मायने नहीं रखता, इंसान का सोच का मायने रखता है। इसी तिरंगे की आन के लिए ना जाने कितने देशभक्तों ने हंसते हंसते जान दे दी थी। गया का ये परिवार उसी तिरंगे की शान बरकरार रखने में जुटा नजर आ रहा है। एल नीली, न्यूज़ 18 गया। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में गया घराना फिर से परचम लहराएगा और इसके लिए किलकारी की ओर से नई पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत की तालीम दी जा रही है। पॉप और रॉक बैंड के शोर के बीच ठुमरी की ये तान आज भी दिल को सुकून दे जाती है। गया घराने की ठुमरी की चर्चा कभी देश भर में होती थी, लेकिन कान फोड़ू संगीत के इस दौर में ठुमरी गाने और सुनने वालों की तादाद घटती जा रही है। हालांकि अच्छी बात ये है कि गया की किलकारी के आंगन में आज भी नई पीढ़ी को ठुमरी की उसी मिठास से सराबोर किया जा रहा है। तो यहाँ प्रशिक्षण हासिल करने वाले ये तमाम युवा शास्त्रीय संगीत की दुनिया में नाम कमाने की चाहत रखते हैं। हम लोग अपना जी जान लगा देंगे वो लोग को पसंद करवाने में और उम्मीद करते हैं कि वो लोग ऐसा करेंगे और हम लोग उसको ठुमरी को ऊंचाई तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। जो नई पीढ़ी के युवा लोग हैं वो इसे सुनना उतना पसंद नहीं करते, इसके मुताबिक ज़्यादा वो लोग हिप हॉप सॉन्ग, रॉक सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा ठुमरी गायन आगे बढ़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे आके ठुमरी गायन सीखते हैं। संगीत साधना है, तभी तो गया के ये युवा हर दिन किलकारी के आंगन में संगीत की साधना में लीन नजर आते हैं, जहां गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ठुमरी की विरासत को बचाने के लिए युवा पीढ़ी के साथ साथ पुरानी पीढ़ी जी जान से जुटी हुई है।
तो गया काफ़ी फेमस और प्राचीन घराना रहा है, खासकर ठुमरी गायन शैली का। ऐसे तो यहाँ हर एक विधा के कलाकार हुए हैं जो कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के मान पटल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं और छोड़ चुके हैं। तो यहाँ की खासियत यही है कि जो भी विधाएं जो विलुप्त होते जा रही है, जो भी गतिविधियाँ, हम लोग उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हमारे कला संस्कृति को लेते हुए, जो गया घराने को लेते हुए, इन सारी विधाओं को हम लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। गया की धरती कभी भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी, तो गया घराने के गायक देश ही नहीं दुनिया भर में जाने जाते थे। गया की उसी खोई सांस्कृतिक विरासत को फिर से पहचान दिलाने के लिए किलकारी के आंगन में दिन रात सुरों की नदी बहाई जा रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। 500 साल पुराना गुरुद्वारा, जिसके कई ऐतिहासिक महत्व रहे हैं, वो आज बदहाल है। सरकार की उदासीनता की वजह से ऐतिहासिक गुरुद्वारे के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। सिख धर्मावलंबियों की आस्था के प्रतीक ये है वैशाली के लालगंज का 500 साल पहले बना गुरुद्वारा। सन 1575 में सिख धर्म के गुरुदेव गुरु नानक के आगमन पर इस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था, जिसमें आज भी कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और एंटिक पीस है। गुरु ग्रंथ साहब का श्रुतिलिपि और दुर्लभ किस्म का शंख अब भी इस गुरुद्वारे में मौजूद है, जो बिल्कुल दुर्लभ है। यह गुरुद्वारा देश की आजादी की लड़ाई में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुका है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए देशभक्तों का जमावड़ा और उनका पनाहगाह बनने वाला गुरुद्वारा अब हाशिए पर है। गुरुद्वारा रखरखाव के अभाव में धीरे धीरे बदहाल होता जा रहा है। सरकारी उदासीनता की वजह से गुरुद्वारा के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दुर्लभ चीजों को सुरक्षा देने और जीर्णोद्धार करने का जो सरकार ने वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया गया। इस गुरुद्वारे के देखरेख में लगे लोगों ने सरकार से इसके जल्द जीर्णोद्धार की मांग की है। ये गुरुद्वारा उस समय से आज तक अपना कार्य कर रहा है। संवत 1575 के बारे में कोई लिखित तो हम कहीं नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है जैसा लोग बताते हैं। 400 गुरुद्वारों का ये गुरु गद्दी, लालगंज में भी 18 गुरुद्वारा रहा है, अभी 4-5 गुरुद्वारा है। 400 गुरुद्वारे का गुरु गद्दी उस समय से आज तक अपना वो कार्य जो गुरु नानक देव जी छोड़ करके गए थे। जरूरत है इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा को बचाने की और महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्हों और दुर्लभ चीजों को सुरक्षित रखने की। हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप चैंपियन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी, a fantastic initiative by Harpic Network 18. Water is important to our collective well-being. As we can all agree, everyone must have equal opportunity to get access to water and pure water. We pledge as our school community to work towards a day when no one has to struggle for water. Our school community also wishes to pledge all support for efforts to conserve water, and we pledge to use water mindfully and encourage others to do the very same. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे कि हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।